शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज जो मैं खबर बनाने जा रहा हूं, मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूं इस खबर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई खबर है जो आज समाज को बहुत परेशान किए हुए है। समाज में चिंतन और चिंता का जो विषय बन चुका है वो बना है हमारी नई युवा पीढ़ी। सबसे बड़ी बात है, हमारी जो युवतियां हैं जिन्हें हम उनका कैरियर बनाने के लिए घर से बाहर भेजते हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसने कम से कम जो लोअर मिडिल क्लास है उसे बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश का इंदौर बड़ी भारी चर्चा में रहा है। पहली घटना आप समझ सकते हैं, सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर हुई है। सोनम का क्या दिमाग चला, आप अंदाज लगाइए। सोनम यदि अपने किसी प्रेमी से शादी करना चाहती है और सोनम रघुवंशी के पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो अपने पिता से कह नहीं पा रही है अपने मन की बात। पिता को पता है कि ये यहाँ शादी नहीं करना चाहती, उसकी और कहीं प्रेम है, लेकिन पिता अपने समाज के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए उसे इस बात के लिए विवश करता है कि नहीं, तुमको समाज में शादी करनी है। तब सोनम के दिमाग में आता है कि मैं जिस हालत में हूँ तब मुझे समाज में करनी है, और यदि मैं विधवा हो जाऊं तो तब शायद मेरे पिता तैयार हो जाएंगे कि मैं जहां चाहूं वहां शादी कर सकते हूं। और ये बात दिमाग में आने के बाद वो जो षड्यंत्र करती है, वो जो चालें चलती है, वो उम्मीद नहीं कर सकते कि एक मिडिल क्लास के परिवार की लड़की ऐसा भी कर सकती है। हमने देखा कि उसने शादी राजा से की, राजा के साथ हनीमून पे गई और वहाँ जाके जिस तरह उसने अपने पति की हत्या कराई खुद को विधवा होने के लिए, वो जेल में है। आप सोचिए, ये सफलता नहीं मिलती है इन बच्चियों को, लेकिन इनका जो सोच हो गया है, ये जो अपने माता पिता को भी खुश करना चाहती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी अपने ढंग से जीना चाहती हैं। क्या समाज में अब इस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए? दूसरी एक और घटना हुई, और ये भी एक संयोग है कि ये घटना भी इंदौर से ही जुड़ी हुई है। इंदौर में अपना कैरियर बनाने के लिए पहुंची थी कटनी की अर्चना तिवारी, और अर्चना तिवारी भी चाहती थी कि मैं माता पिता की इच्छा से शादी नहीं करूं। क्यों? क्योंकि उनके पिता का निधन हो चुका है। बड़े पापा ताऊ जी उसका पालन पोषण करते हैं। ताऊ जी की जो हैसियत है, ताऊ जी की जो क्षमता है, जैसा ताऊ जी उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, जो पटवारी हो या वो आरक्षक हो, हेड कांस्टेबल, इस तरह के जो लड़के ढूंढे जा रहे थे, वो नहीं चाहती थी कि मैं इनसे शादी करूं, क्योंकि उसका सपना तो था जज बनने का। वो 2 साल प्रैक्टिस कर चुकी थी जबलपुर में, और वो वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही थी इंदौर में, और इंदौर में जज की तैयारी भी कर रही थी। इस बार जब मतलब एक तरह से माँ का और ताऊ जी का ये फ़ोन आया कि अब आप कुछ भी कर लें, इस बार राखी पे जब आप आएंगी तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, फिर आपको केवल शादी करना है और अपने घर जाना है। अर्चना 29 की हो चुकी थी। निश्चित तौर पे परिवार भी जो सोच रहा था वो गलत नहीं सोच रहा था। वे भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। 29 की हो चुकी है बेटी, उसके हाथ पीले हों, वो अपने घर जाए, तो गलत माता पिता भी नहीं है, लेकिन लड़की का सोच अलग तरह का। और वो क्या क्या रचना रचती है कि 6 अगस्त को हरदा में मिलते हैं 3 लोग, अर्चना तिवारी, उसका मित्र सारांश जैन और एक तेजेंद्र जो इन्हीं का एक मित्र है और वो गाड़ी चलाता है। और एक ऐसी व्यू रचना बनाई जाती है कि हम ऐसा प्रकट करेंगे कि अर्चना मर चुकी है। भोपाल से होशंगाबाद में जो मिड घाट आता है वहाँ उसका मोबाइल फेंका जाएगा, घड़ी फेंकी जाएगी, कपड़े फेंके जाएंगे, कपड़े गाड़ी में छोड़ दिया जाएगा, बैग लापता हो जाएगी, और उसके बाद में वो सपना नाम से अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू करेगी। किस तरह से बच्चे सोच रहे हैं, किस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं। 12-13 दिन मध्य प्रदेश पूरा परेशान रहा। केवल अर्चना का परिवार परेशान नहीं था, वे तमाम लोग जिनके घर में बेटियां हैं, वे तमाम लोग जिनके घर पे मतलब बहनें हैं, जब अर्चना गायब होती है तो सबके वो चिंता की लकीरें चेहरे पे आती हैं कि आखिर अर्चना का क्या हुआ। अर्चना तिवारी के साथ कोई घटना हो गई, कोई ले गया, अपहरण हो गया, चलती ट्रेन से गिर गई, आखिर हुआ क्या उसके साथ। इसको 12-13 दिन मध्य प्रदेश के लोग सोचते रहे, और तमाम लोग प्रेयर कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, तो अपने एक भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये भगवान, ये अर्चना सकुशल मिल जाए। अर्चना तो सकुशल मिल गई, लेकिन जिस हालात में मिली
उससे उनके प्रति नाराज़गी बढ़ी है। वो अपनी मर्जी से गई, अपने दोस्त की मर्जी से, और काठमांडू तक पहुंच गई। आप सोचिए, नेपाल पहुंच गई थी वो। यदि ये लास्ट में यदि उस नहीं मिलती या वो अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं करती तो क्या होता। ये एक ऐसे सामाजिक सरोकार की खबरें हो रही हैं जिसने निश्चित तौर पे लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास, जो अपर लोअर क्लास है, उसे भारी परेशान कर रखा है। अपनी सामाजिक इज्जत बचाएं, बच्चियों के कैरियर को बनाएं, क्या बच्चियों को बाहर भेजना बंद कर दें पढ़ने के लिए, ऐसे तमाम सवाल आ रहे हैं। आज मैं स्टूडियो में मैंने बुलाया है वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी जी को, और हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ हमेशा आपको दिखते हैं, रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान अहमद सिद्दीकी 2 बेटियों के पिता हैं, और वो भी इन तमाम सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आशंकित रहते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ता हूं अनुराधा त्रिवेदी जी से। महिला हैं और तमाम सारी नई उम्र की महिलाओं को ये गाइड भी करती हैं, पत्रकार हैं, तमाम सारे उस दृष्टिकोण से कस के देखती हैं। तो मैं उनसे समझता हूं कि आखिर माता पिता क्या करें जब बच्ची के सपने अपने हैं, माता पिता के सपने अपने हैं, क्या हो ऐसे में। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मामला इतना गंभीर है, मामला इतना सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है कि कभी कभी लगता है कि हम किस दिशा में और कहाँ बढ़ गए हैं। ये जो बच्चियाँ नई उम्र की हैं, ये अपने पति को मारने में 1 सेकंड ही लगा दी हैं। कितनी क्रूरता के साथ सोनम ने मर्डर किया अपने पति का, सिर्फ इसलिए कि विधवा हो जाएगी तो पिता कह देंगे कि अपनी मर्जी से शादी कर ले। क्या हो रहा है ये सब समाज में? समाज जो है इस समय रिश्तों को लेकर संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ ना तो माता पिता नहीं समझ पा रहे कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, और बच्चे समझते हैं कि उनके माता पिता को कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। ये जो अंतर्द्वंद दोनों के बीच में चलता है, ये सब उसी का परिणाम है। दिक्कत भारतीय समाज की भी है। भारतीय समाज बड़ा परंपरावादी समाज है, ख़ास तौर पे मिडिल वर्ग जो है, उसके लिए समाज, प्रतिष्ठा, रिश्ते ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो पूरी प्रयास करता है हर परिवार कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे परिवार की मर्यादा भंग हो। लेकिन बच्चे, नई टेक्नोलॉजी, फिल्मों का प्रभाव, तो बच्चों की महत्वाकांक्षाएं माँ बाप की प्रतिष्ठा वाली बात से कहीं ज़्यादा अलग है। उनके लिए प्रतिष्ठा सेकेंडरी है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा प्रायोरिटी रखती है उनके लिए। तो वो कोशिश करते हैं। अब उनको लगता है लड़की को कि मेरे पिता ने पटवारी, मेरे ताऊ जी ने मेरे लिए पटवारी ढूंढा, लेकिन मैं जज बनूंगी तो पटवारी के साथ मैं कैसी दिखूंगी। तो वो एक लंबी महत्वाकांक्षाओं की शिकार, है ना, मिसमैच ये लड़की खुद ही तय कर रही है। जबकि रिश्ते जो होते हैं ये पीढ़ियों तक चलने वाली चीज़ होती है। इसकी गंभीरता को पेरेंट्स समझते हैं कि वो जब देखेंगे तो सारी जातिगत मापदंडों के साथ, सामाजिक समीकरणों के साथ कोई भी रिश्ता नाता करेंगे। पर लड़की चाहती है एक आज़ाद ज़िंदगी, अपने खुद के विचारों के अनुसार ज़िंदगी जीना। उसमें बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है, चाहे वो अनीता का केस हो या किसी और का। तो हम तो राजधानी में रहते हैं, हमने तो आईएएस दंपतियों को थानों में खड़े देखा है, समकक्ष रैंक में होते हुए। तो कहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये निश्चित रूप से समाज के लिए विचारणीय प्रश्न है। जी, एक बड़ा सवाल मैं आज आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि पहले आज से हमारी जो मेरी और आपकी पीढ़ी भी हम कह सकते हैं, हमारी पीढ़ी में हम देखा था कि बच्चियां जब घर में आती थी बस उनको कॉलेज कराते थे, घर से कॉलेज भेजते थे, और वो कॉलेज से पास आउट की होके आई उनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते थे। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है कि बच्ची 8-9 साल की होती है, 8वीं-9वीं क्लास में आती है, और हम उसके कैरियर को लेके बात करते हैं। बता तू हॉस्टल में रहेगी, किस कॉलेज में जाएगी, किस यूनिवर्सिटी में जाएगी, देश में पढ़ेगी कि विदेश में पढ़ेगी। जब हम बच्ची के कैरियर को लेके तमाम सारे सपने देखते हैं, उसकी उड़ान के लिए सपने देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि बच्चे के अपने सपने बन जाते हैं। फिर आप बेशक कहें कि फिल्मों का असर है, लेकिन ये समाज का मौजूदा जो वातावरण है, जिस तरह हम दुनिया एकदम से एक गांव की तरह हो गई है, इसमें इसका दोष किसका मानती है आप? माता पिता? कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के और माँ बाप के बीच में। माँ बाप सपने देखते हैं, बच्चे को उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो उसके साथ वो चाहते हैं कि आप सब कुछ हासिल करो, लेकिन मर्यादा में रहकर।
इनके साथ मर्यादा जुड़ी है। और बच्चों को लगता है कि एक छलांग और मारी जाए, यहाँ तक तो पापा ने कर दिया, लेकिन हम इसके आगे की छलांग खुद तय करें। ये जब छलांग लगाने का समय आता है तब परिवारों में खींचतान मचती है कि अपनी मर्जी से कैसे करोगी, तो रास्ता तो आपने ही दिखाया है। तो स्वतंत्रता देने के पहले स्वतंत्रता का किस सीमा तक उपयोग करना है, ये निर्देश भी परिवार ने बच्चों को देना चाहिए। चलिए रिजवान भाई, आपके 2 बेटियां हैं और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बेटी डॉक्टर और एक वकील बनाई है और दोनों बेटियां बड़ी सुयोग्य हैं। मैं दोनों से मिला हूं। एक पिता के रूप में आप पति पत्नी जब बैठते होंगे और बेटियां जब बाहर पढ़ने जाती है, क्या बीतती है आप बताइए। एक पिता माता पिता पे क्या बीतती है। और ये जो घटनाएं हम रोज़ सुनते हैं, ये हम नहीं सुन रहे हैं, हमारी बेटियां भी पढ़ रही हैं, वो पूरा समाज देख रहा है। ऐसे में जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं टीवी पर, और जब आपकी बेटियां बाहर पढ़ रही होती है, क्या होता है उस समय? रविंद्र भाई, जैसे कि हम जर्नलिस्ट हैं, लगभग 37 बरस हो गया ये करते हुए, क्राइम रिपोर्टिंग भी की बहुत लंबे समय तक। पत्नी जो हमारी हैं वो डॉक्टर हैं, तो हम दोनों ने समाज के इन तरह की, जो समाज में ऐसी बहुत ढेर सारी विकृतियाँ हमने नज़दीक से देखी। और इसकी चिंता हमें होती भी थी। जब दो हमारी बेटियां बड़ी होने लगीं तो किस स्कूल में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसके साथ साथ जब हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की नौबत आई, उस समय हमारी चिंता सबसे अधिक बढ़ी। लेकिन बचपन से ही हमने एक चीज़ ज़रूर बना कर रखी थी कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लिया था बहुत छोटी सी उम्र में। उनकी हर बात को सुनते थे, समझते थे, उनसे बातचीत का, अपनी इच्छाओं का और उसकी इच्छाओं के साथ साथ उनकी बातों का भी सबका हम सम्मान करते थे लगातार। मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। दोनों बेटियों की एक एक चीज़ आपको बताऊँगा और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है। बड़ी बेटी जब MBBS करने लखनऊ जाने लगी तो हम पति पत्नी को चिंता होने लगी थी कि बेटी अकेले जाएगी और को एजुकेशन और बहुत तरह की बातें। और जाहिर है कि हर समाज में रहने वाला और धार्मिक सोच का भी व्यक्ति, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो सबको लगता है कि बेटी की शादी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसकी सोच, मेल मिलाप और उसके धर्म समुदाय, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हर माता पिता के मन में होती है, वो चाहे जितना आज़ाद ख्याल अपने आप को कहे या समझे। तो हमारी इस चिंता को बेटी ने भांप लिया। हमने उससे कहा नहीं था, तो उसने भांप लिया और अपनी माँ से, जो हमारी बड़ी बेटी जो डॉक्टर है, MBBS है, अपनी माँ से ये कहकर गई कि पापा को कहिएगा कि शादी मैं वहीं करूँगी जहाँ वो कहेंगे। तो एक ये दोस्ती है बच्चों के बीच में कि वो आपकी भावनाओं को समझते हैं। और उसने भी ये समझा कि माता पिता अपना सब कुछ तो निछावर कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई और सारी तरह की चीज़ें, और वो हमारे लिए बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन आपको बच्चों को दोस्त बनाना पड़ेगा। दूसरी बेटी की अभी हाल की ही बात करता हूँ मैं। अब वो तो वापस आ गई भोपाल में प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन वो हैदराबाद में प्रैक्टिस करती थी। और वहाँ उसकी कंपनी के जो बहुत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेडी हैं, वो भी, उन्होंने उससे सारे जो अपने वकील हैं उनको सबको इकट्ठा किया, उनसे बहुत ढेर सारी बातचीत की। इससे भी पूछा कि तुम अपने जीवन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हो, तुम अपनी दैनिक ज़िंदगी में क्या करती हो, कैसे करती हो। तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, कौन क्या करता है, पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई कानून की चीज़ करता है, ऑफिस के बाहर भी ऐसा करता है। तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपना ज़िंदगी का लगभग 1 घंटा अपने माता पिता से रोज़ बात करने में बिताती हूँ। तो वो बहुत सरप्राइज़ हुई, बहुत आश्चर्यचकित हुई, और उन्होंने ये कहा कि तुम जब खाली हो ना तो तुम मेरी बच्चियों से, उनकी ही बेटी हैं, बोले मेरी बच्चियों से बात करना और उनको बताना तुम कैसे करती हो। बोले 1 घंटा तुम क्या बात करती हो? बोला मैं अपनी जो भी जहाँ अटकती हूँ इस तरह की बातें करती हूँ। तो मेरा हर माता पिता से यही कहना है रविंद्र भाई कि बच्चों को दोस्त बनाइए। आप उनके बेहतरीन करियर के लिए आप बहुत संघर्ष करते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं पूरे समय, आप पैसे भी कमाने होते हैं इसलिए कि उनका करियर बनाना है, बहुत तरह के। जी, थोड़ी समस्या क्या हो रही है जी कि माता पिता को बेटियों की भावनाओं के बजाय उनको चिंता होती है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का, सामाजिक चिंता का, आर्थिक स्ट्रक्चर का, और वो ये कहे कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी ने जो अपनी पसंद का लड़का चुना है उससे हमारे परिवार में एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा, इतने सारे विषय हैं। ये जो यदि हम इस पूरी चीज को सोनम और अर्चना के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे देखें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने यही कहा ना कि आपको वो संस्कार बचपन से देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर बच्चे की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार होता है। अगर वो बहुत आपकी चीज़ों से मेल नहीं खाता है तो आपको समझना पड़ेगा, उसको इस बात को समझना पड़ेगा और अपनी बात को थोपने के बजाय
अपनी बात और उसकी बात को समझना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना होगा। वरना यही होगा कि सोनम ने तो अति कर दी जाकर, लेकिन अर्चना ने भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी। उसने भी एक तरह से खुद को मार डाला अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। जीते जी सबको, माता पिता भी बार बार मरे होंगे उसकी बात पर, और वो खुद भी, उसने अपने आप को जीते जी मार लिया। पढ़ाई लिखाई की जिसने, जो प्रैक्टिस कर रही है, वो अपनी पहचान छुपाएगी तो जाहिर है उसकी सारी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें कहीं मिट जाएंगी। अनुराधा दीदी, मैं आपसे ये समझ रहा हूँ कि पहले बच्चियाँ एक तरह से एक दायरे में रहती थी तो चिंता उतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। अब ये दायरा ख़त्म हो गया। दूसरा, ये जो आकाश से हमला हो रहा है, नीला हमला हम जिसको कह सकते हैं, मतलब जो इंटरनेट हमको मिल गए, मोबाइल हमको मिल गए, सेकंड में बात कर सकते हैं, संपर्क, दुनिया की कोई चीज़ हमसे छुपी नहीं है। अब जो बच्चा अभी यौवन में भी नहीं आया और उसके पास भी वो तमाम सारी चीज़ें हैं। ऐसे में ये जो लोअर क्लास बहुत ज़्यादा चिंतित है, उसे अपना घर चलाना है, उसे रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, फिर अपने बच्चों के करियर का ध्यान रखना है। तो आपको क्या लगता है कि इन बच्चियों से किस तरह से वो अपनापन बनाए रखेगा, और कैसे ये जो घटनाएं हुई हैं, चाहे सोनम की हुई हो, क्या वो बच्चियों के मन के अनुसार वो कदम उठाए, या फिर बच्चियों को कैसे तैयार करे कि बच्चे अपने माता पिता के कहने पर चले? देखो, जो माँ होती है ना, वो पहली गुरु होती है बच्चों की। तो गुरु का दायित्व तो क्या है कि आप अपने बच्चे को बताओ, कि अपने बच्चे को बताओ कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे रहना है। ये प्रशिक्षण तो माँ ही देती है, ये समाज नहीं देता है। समाज तो आपको आईना दिखाता है कि आप यहाँ गलत हो तो आपकी आलोचना करता है, आप सही हो तो आपको सराहना मिलती है। वो कोई आपको डंडों से नहीं पीटता है, उसके पास दो हथियार है, सराहना और आलोचना। लेकिन माँ पहली गुरु होती है। तो परिवार में संस्कार दिए जाना चाहिए, और दूसरे माता पिता को अपने बच्चे को का विश्वास ऐसे जीतना चाहिए कि वो छोटी से छोटी बात आपसे आके डिस्कस करें। तो हमारे यहाँ तो रिश्ते भी मर्यादित हैं। एक चीज़ आपने महसूस की है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि माता पिता एक एक चीज़ को डिस्कस करें। कई माएँ ऐसी हैं जो बच्चों की बात को सुनने के बजाय काटती हैं, तो उसके बाद बच्चे अपनी बात बताना इरिटेट होते हैं, नहीं, बात बताना ही बंद कर देते हैं। फिर अपनी वो बातें बताना बंद कर देते हैं जो माता पिताओं से काटते हैं। या तो माता पिता पहले उसको गौर से सुने, 1-2 दिन निकालें, अध्ययन करें, फिर बहुत तरीके से बच्चों को समझाएं कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो गलत है। अब तत्काल रिएक्ट करते हैं ना, तत्काल, तो फिर बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं। दूसरे उनके अंदर आपके प्रति चिढ़ आती है कि इनको तो कुछ समझता नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो अपने माता पिताओं को भी अपने से कम समझने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसी का रिएक्शन है। पहली सीढ़ी माँ बाप का पहला दायित्व कि आप बच्चे से इतना प्रेम रखो कि वो आपसे कुछ भी छुपाने में अपने अंदर भय महसूस करे। तो फुर्सत ही नहीं है किसी को। बाइयाँ बच्चे पाल रही हैं, आया बाइयों के भरोसे बच्चे पल रहे हैं, आंगनबाड़ियों में छोड़ के जा रही हैं। तो इनको संस्कार कौन देगा? पहले सम्मिलित परिवार रहते थे, सामूहिक परिवार थे, अब फ्लैट संस्कृति आ गई है। पहले बच्ची कहीं कुछ गलत करती थी, हम ही कॉलेज से बंक मार के पिक्चर जाते थे, तो बाजू वाले अंकल हमारे घर पहुंचने के पहले हमारे पिता को बता चुके रहते थे कि लड़की टाकीज में दिख रही। आपने भी सब किया है? हाँ, टाकीज में दिखी थी। हम घर आए तो हम देखते थे वो बैठ के समोसे खा रहे हैं, तो हम समझ जाते थे कि हरीराम नाई ने देखा होगा तो बताने आया है, ठीक है। लेकिन हमारे पिता जब पूछते थे तुम लोग पिक्चर गए थे, तो झूठ नहीं बोलते थे, बताते थे हाँ गए थे। तो तुम हम लोगों को बता के जा सकते थे, घर में क्यों नहीं बताया? पैसे कहाँ से आए? दूसरा प्रश्न पूछते थे, पैसे कहाँ से आए? तो मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बहुत अच्छी जानकारी बता दूं कि जिस अर्चना की हम बात कर रहे हैं, जो सपना होके जीना चाहती थी, वो कटनी की रहने वाली थी, और कटनी के ही रहने वाले हमारे रिजवान भाई हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे समझते हैं कि कटनी में आपके लगातार ये 15-16 दिन बात हुई होगी, वहाँ कटनी के आसपास के लोग, आपके मोहल्ले के लोग ये अर्चना को लेके क्या कह रहे थे, और अर्चना के इस घटना के बाद वहाँ जो परिवार के लोग हैं वो किस तरह की एहतियात बरत रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। ये कटनी के रहने वाले हैं। रविंद्र भाई, सबको चिंता थी अर्चना की कुशलता को लेकर, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय, और मैं कटनी क्या, मैं अपनी दोनों बेटियों की राय भी बताता हूँ आपको, ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि अर्चना ने खुद को छुपा लिया है।
ज़्यादातर लोगों की राय ये थी। लेकिन हम जैसे सोनम के दौर में भी हम सब लोग ये मन में कहते थे, हमारे मन में आता था, हमने आपने बात भी की थी, इस पर चर्चा भी की थी रविंद्र भाई, और हम यही कहते थे कि जो हम सोच रहे हैं ये सच ना हो। अर्चना के मामले में भी यही मन में आता था कि ये सच ना हो, इसलिए कि इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ने वाला है। हर माँ बाप चिंता करने लगे हैं फिर नए सिरे से। चिंता तो पहले से थी कि अपने बच्चों को बाहर भेजें कि नहीं भेजें, भोपाल भेजें, इंदौर भेजें, दिल्ली भेजें, कहाँ कहाँ हमने तो भेजा, लखनऊ भेजा, एक को चंडीगढ़ भी भेजा। लेकिन हम अब चिंता होने लगी है कि बच्चों को भेजें तो किस तरह से भेजें। ये एक बहुत बड़ी चिंता है रविंद्र भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये संस्कार परिवार से ही आते हैं। मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि बेटा ये देखना, ये जो चिड़िया है, ये फलां है, ये ढिका है जो है, देखो ये इनको, इसको मालूम है शाम को घर आ जाना चाहिए, लेकिन आप अंधेरे के बाद आए हैं। दूसरा उन्होंने एक चीज़ और हमें की, जब मैं 7th में का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसी बीच में उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ, तुमको फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ है तो जाओ फ़िल्म देखो अपने दोस्तों के साथ। तो आपको बच्चों को इस तरह से भरोसा भी करना पड़ेगा, उन्हें ये आज़ादी भी देनी पड़ेगी, और साथ में आपको उनकी ज़िम्मेदारी का भी एहसास कराना पड़ेगा। इसलिए कि अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलेंगी, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। और एक पिता की तरह, ख़ास तौर से बेटी के पिता की तरह, ऐसा नहीं कि बेटे के पिता की जिम्मेदारियां कम हैं, बेटे के पिता की जिम्मेदारियां भी और ज़्यादा हैं। इसलिए कि बेटा हर तरफ से ठुक पिट के इस तरह की चीज़ों के लिए बेचारा हर बात में दोषी बनाया जाता है। लेकिन बेटी के पिता की तरह, इसलिए कि बेटियों की बात हो रही है, पिता की तरह हमारे मन में रोज़ आशंकाएँ आती थी। लेकिन हमने अपना सारा समय, ऐसा नहीं है, बहुत से काम है हमारे इस जीवन में हमने किया। और मैं माँ बाप से यही अनुरोध करूँगा कि इसको समझें, बच्चों की बात सुने। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो अपनी बात आपसे कहेंगे नहीं, किसी और को ढूंढ लेंगे बातें सुनाने के लिए, और जब किसी और को सुनाएंगे तो गुमराही का रास्ता खुल सकता है। चलिए ये जो एक बहुत ही कहना चाहिए सामाजिक सरोकारों की हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा, और मैं चाहता हूं संक्षेप में आप अपनी बात रखें। सबसे पहले अनुराधा जी आपके पास आ रहा हूं। कल की जो घटना हुई, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, मैं और रिजवान भाई, पुलिस ने कहा कि कोई इसमें वो नहीं धाराएं नहीं बनती हैं, और कल उसको अर्चना को लिया और माँ बाप को सौंप दिया। जिस अर्चना ने 12 दिन पुलिस को छकाया, 50 पुलिस के कर्मचारी चक्करनी लगे रहे, पूरे पुलिस की फोर्सें 12 दिन तक रात दिन जुटी रही, और अंत में एक कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम इसको कोई सज़ा दें। मतलब अर्चना ने कितना बड़ा एक तरह से अपराध किया कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग परेशान थे, परिवार वाले परेशान थे, पुलिस परेशान थी, और ऐसा कोई कानून नहीं। कल वो आई, आने के बाद माता के पिता के पास चली गई सीधी। हो सकता है कल वो फिर वो यही सब करे जो कर रही है। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? जिस तरह का कृत्य एक 29 साल की समझदार मैच्योर बच्ची ने किया, पूरी पुलिस को छकाया, क्या उसे कोई सजा नहीं मिल सकती कानून के अनुसार? यदि किसी पुरुष ने ऐसा किया होता कि खुद को मरा हुआ शो करने के लिए इतने षड्यंत्र रचता, तो जिन धाराओं में उस पर प्रकरण दर्ज होता वो धाराएं अर्चना पे लगाई जाना चाहिए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो पुलिस पिंड छुड़ा रही है। ये मैं पुलिस की मक्कारी मानूंगी। अभी किसी पुरुष ने किया होता तो 575 धाराएं निकाल लाते ही है केस दर्ज करने के लिए, तो उन पे इतनी मेहरबानी क्यों? कहीं तो कुछ तो होगा, कुछ तो सजा मिलना चाहिए। कारण है कि हमारे माता पिता करती इस तरह की हरकतें कुछ लड़कियां हैं, लेकिन भुगतती वो लड़कियां हैं जो पूरी तरह माता पिता के विचारों से लेकिन पुलिस के उन लोगों का क्या दोष जो 50 टीम में बेचारे लगे हुए थे? नहीं, आपने उनको पर्सनल नौकर जैसा बना दिया कि ढूंढ लाओ। रविंद्र भाई, इस तरह की घटना से एक तरह की आशंका बढ़ती है, गुमराह किया, दूसरा सामाजिक विद्वेष भी बढ़ता है ऐसी तरह की चीज़ों से। इसलिए इस समय बहुत तरह की अफवाहें बहुत सी हुए, और इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास तमाम सबके दायरे में थे, कई लोगों से पूछताछ चल रही थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं है। पुलिस के पास अगर पुलिस की इच्छा शक्ति हो तो इस पर कार्रवाई कर सकती है। हाँ, हमने तो कल एक कार्यक्रम बनाया था, यदि आपको याद हो, हमने कहा था पुलिस फेल्यूर रही है इस पूरे मामले पे। इस एक लड़की, ट्रेनिंग तो पुलिस की होती है, इस अनट्रेंड लड़की ने पूरे पुलिस को चक्करगिंडी करके रखा। पुलिस दूसरे दिशा में भटक रही थी और ये लड़की निकल गई थी काठमांडू सीधी। ड्राइवर, कम पढ़ा लिखा आदमी, वो एक ड्रोन बेचने वाला आदमी,
और एक सेल्स में। हाँ सेल्स में, और एक लड़की, ये जो है क्या इन्होंने चकाचौंधी किया इन्होंने पुलिस को? पूरे पुलिस को घुमा डाला और पुलिस किसी और दिशा में घूम रही थी। तो ये जो है, ये तो आप मानते हैं कि ये जो केस है अर्चना वाला, जैसे सोनम का भी हमने माना था, अर्चना का केस भी पुलिस के लिए केस स्टडी तो हो सकता है, ट्रेनिंग का पार्ट बन सकता है। बहुत ज़रूरी है पुलिस इससे समझे, ऐसी चीज़ों से सबक ले, और जो कानून बनाने वाले हैं उन्हें भी ऐसे मामलों में उसको एक ऐसी दायरे में लाना चाहिए जिससे लोग ऐसी चीज़ों को गुमराह करने से डरें। हाँ, इसमें मामला दर्ज हो सकता है। बहुत ढेर सारे लोगों से पूछा मैंने, कुछ पुलिस अधिकारियों से भी पूछा, कुछ रिटायर्ड जज से भी पूछा, बहुत से लोगों से पूछा। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है, कुछ ने कहा नहीं हो सकता। लेकिन अब आजकल कितना कंफ्यूजन रहा है जी, ना? अब आजकल वो जो चैट जीपीटी और इस तरह की जो साइट्स है ना, वो जब मैंने कल उससे पूछा तो वो कुछ बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, फैब्रिकेटेड, आपने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, आपने मोबाइल फेंक दिया, गुमराह करने की कोशिश की, आपने शासन का, प्रशासन का संसाधन व्यर्थ किया, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ों में परिधि में लिया जा सकता है। ये अलग बात है कि एसआरपी क्यों इससे बचना चाह रहे हैं। हो सकता है उनको लगता है कि उनका फेलियर है तो इसलिए वो बचना चाह रहे हैं, इससे इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दर्शक इसे खुद देखेंगे और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इसको भेजेंगे। क्यों हमने इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अब यदि आप अपने बच्चों को घर से बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनसे कम्युनिकेशन पहले से ज़्यादा बढ़ाएं, उन्हें अपने मित्रता की तरह रखें। उनने यदि कोई गलत बात भी बताई है तो तत्काल उसका प्रतिकार ना करें, समझाएं उसको, उसके दिमाग में बिठाएं कि जो वो कर रहा है कहीं गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन उसके एक तरीके हैं। निश्चित तौर पे माँ से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं होता। माँ बच्चे को जितना समझती है दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसमें माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर बच्चियों के मामले में। जो दो घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, सोनम और अर्चना, ये दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश के माथे पे मैं एक कलंक की तरह मानता हूं और इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों को इस पर सामाजिक जागरूकता लानी होगी और जो परिवार बच्चों को बाहर पढ़ने उनके करियर के लिए भेज रहे हैं, अब उन्हें और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और ज़्यादा अपने बच्चों से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ तक अर्चना ने जो कुछ किया है उसे क्या अपराध माना जाए, इस संबंध में अलग अलग राय हैं। हम इस पर अपनी कोई राय नहीं रख रहे हैं, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इतना तय है कि लोगों की भावनाएं हैं कि नहीं, अर्चना ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।